Hello students, how are you? In this video, we are going to learn about the slide layouts. So without getting late, let's start to know about the slide layout. So look this. This one is the slide layout. What is the definition of slide layout? तो इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द स्लाइड्स ऑन अ स्लाइड. स्टूडेंट्स, ये जो आपका स्लाइड लेआउट होता है ये पावर पॉइंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, आप कह सकते हो, बिकॉज इट अरेंजेस ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स ऑन अ स्लाइड. ये जो है आपके स्क्रीन पे जो आप काम करते हो पावर पॉइंट में, उसमें आप देखते हो कि अलग अलग प्लेस होल्डर्स अवेलेबल होते हैं. तो उस प्लेस होल्डर्स में आप ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकते हो, जैसे कि आपके टेक्स्ट हैं, वीडियोज़ हैं, ग्राफिक्स हैं, पिक्चर्स हैं, वॉटेवर. तो ये सारे चीज़ को अगर आप प्रॉपर वे में स्लाइड्स पे अरेंज करना चाहते हो तो आप आसानी से स्लाइड लेआउट का यूज़ कर सकते हो. तो आज हम यही देखेंगे कि हाउ द स्लाइड लेआउट वर्क्स इन पावर पॉइंट एंड हाउ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स फॉर मेकिंग अ बेटर presentation. So listen here, this one is the definition I have already discussed. It is the arrangement of all the objects on a slide. आप जान चुके हो कि ये हमारे जो भी स्लाइड्स होते हैं, स्लाइड्स पे जो भी आप प्लेस होल्डर्स देखते हो उसका एक अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है और उसके अरेंजमेंट के अंतर्गत आप उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट करते हैं. सो इट कैन कंटेन फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट, टेबल्स, चार्ट्स, स्मार्ट आर्ट, ग्राफिक्स, पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स एंड वीडियोज. डियर स्टूडेंट्स, फॉर मेकिंग अ प्रेजेंटेशंस यू नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू अरेंज ऑन अ स्लाइड. जैसे कि आप टेक्स्ट एंटर करना चाहते हो, टेबल्स में अगर आपको कोई डाटा शो करना है, चार्ट्स के मीडियम से दिखाना है या स्मार्टर ग्राफिक देना है, तो इन सभी का यूज़ करके आप एक बेटर प्रेजेंटेशन बना सकते हो. एंड ऑल दिस कैन बी पॉसिबल बाय यूजिंग स्लाइड लेआउट. सो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइड लेआउट प्रेजेंट इन पावर पॉइंट. सो सी दिस. बेसिक स्लाइड लेआउट्स इन पावर पॉइंट. व्हाट आर द बेसिक स्लाइड लेआउट्स इन पावर पॉइंट स्टूडेंट्स? आप देख सकते हो कि जो स्लाइड लेआउट्स हैं पावर पॉइंट के वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. सो लुक दिस वन बाय वन. फर्स्ट वन इज द टाइटल स्लाइड. नेक्स्ट वन इज द टाइटल एंड कंटेंट. थर्ड वन इज द सेक्शन हेडर. अगेन नेक्स्ट टू कंटेंट, देन कंपैरिजन, देन टाइटल ओनली, blank, content with caption, and the last one is the picture with caption. But students, except all these are the basic 9 slide layouts in PowerPoint. But except all these, we have also so many layouts in PowerPoint for working. So we can say that these are the basic slide layouts for making a better presentation in PowerPoint. These all are used for arranging the objects on a slide. So see in the window, this is the window of PowerPoint. So with the help of menu we can see that टैब के माध्यम से आप देख सकते हो. तो सबसे पहले हमारे पास है होम टैब में आप जाओगे, किस तरह से स्लाइड न्यू स्लाइड क्रिएट करते हैं. लिसन स्टूडेंट्स, आई एम अगेन recalling this. First of all you have to visit on home tab, then click on new slide option. See, there are the so many slide layouts. These all are the layouts which I have already discussed. And for changing the layout you can also use this. This one is the layout in which there is a title slide, title and content, section header, which I have already told you with the help of the flowchart. So if you want to use any of these, just click on this. Okay, you can click. Okay, this will be inserted. Now we can type whatever we want. Like this one is the title slide. And what is the purpose of title slide? So this is used at the starting of your presentation or to divide sections of your presentation. Students, ये title slide होता है, ये mainly आपके default slide layout होते हैं. That means कि जब भी आप presentation खोलोगे तो defaultly जो आपके system पे appear हो जाता है, ये हमारा होता है title slide. तो यहाँ आपके दो sections होते हैं. एक तो होते हैं main जो आपका add title और एक होते हैं click to add subtitle, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे. तो यहाँ पे आप टाइटल इंटर करते हो. सपोज दैट यू आर गोइंग टू मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन कंप्यूटर. सो फॉर अ टाइटल यू कैन राइट कंप्यूटर and here you can give a description like see this.
So for making all this, for making an arrangement of different objects on the slide, we can use this one. So I hope all of you have get this topic. So I will soon upload a next video related to this program very soon. Thank you all of you.